तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान से समझना। क्या लिखा है क्वेश्चन में? व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट which is due as 848 rupees at the end of 4 years at 4% per annum interest rate। मतलब देखो, एक तो हमको इंटरेस्ट रेट की वैल्यू दी हुई है 4% पर एनम। दूसरा जो ड्यूरेशन की बात की है वो है 4 ईयर्स। और क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो आप वीडियो पॉज करके खुद समझने की कोशिश करो, और अगर आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है अब उसे मेरी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैच करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बताओ कि बंदे को इन 4 सालों में, मतलब ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4, इन 4 सालों में बंदे को कितनी इंस्टॉलमेंट्स भरनी पड़ेंगी। मतलब 4 ही इंस्टॉलमेंट भरनी है, क्योंकि एनुअल पेमेंट की बात कर रहा है और इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है। मतलब इन 4 सालों में बंदा एक इंस्टॉलमेंट बैंक को भर रहा है। सपोज उसकी वैल्यू मैंने मान ली कैपिटल आई इंस्टॉलमेंट वो हर साल के एंड में बैंक को वापस भर रहा है, सो दैट उसका जो कर्जा है 848 रुपीज़ का वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। मतलब अगर वो ये चारों इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे भरता है ना अपनी, तो उसका जो नेट बैलेंस बन जाएगा ना, नेट डेप्ट मतलब कर्जा, नेट कर्जा उसको क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। जो कि अगर वो इंस्टॉलमेंट्स नहीं भरेगा, अगर वो इन इंस्टॉलमेंट्स में से किसी भी इंस्टॉलमेंट को नहीं भरेगा, तब क्या है, उसको एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स इतने पैसे भरने पड़ेंगे, सारे के सारे एक साथ। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। फिर से मैं समझाता हूं। 848 रुपीज़ का डेट है, लेकिन ये डेट स्टार्टिंग में नहीं है, फर्स्ट ईयर के एंड में नहीं है। ये जो डेट है, ये जो कर्जा है ना, ये है 4th ईयर के एंड में। 4 साल तक का जो इसने लोन लेके रखा है ना बंदे ने, अगर इसने उसकी किस्तें नहीं चुकाई टाइम पे, तो इस पे जो कर्जा आ जाएगा वो आ जाएगा 848 रुपीज़ का, जो इसको पूरा का पूरा एक साथ चुकाना पड़ेगा 4th ईयर के एंड में। समझ आई? तो आप बताओ कि ऐसा ना हो, ये डेट जो है ना, ये डिस्चार्ज हो जाए, ख़त्म हो जाए, मतलब इसकी जो नेट वैल्यू है एंड में वो ज़ीरो बन जाए। उसके लिए ये जो इंस्टॉलमेंट्स वो भर रहा है ना हर साल बराबर, उसकी वैल्यू कितनी होगी। मतलब क्लियर कट क्वेश्चन ये है कि हर साल के एंड में बंदे को एक इंस्टॉलमेंट भरनी है। अगर वो टाइम पे इंस्टॉलमेंट भरता जाएगा ना चारों साल में, तो उसका जो कर्जा जो होने वाला था 848 वो नहीं बनेगा, वो ज़ीरो बन जाएगा। समझ आ गई? इन अदर वर्ड्स, अगर वो अपनी एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरता है, वो सोचता है कि चलो जब 4 साल पूरे हो जाएंगे फिर मैं सारी किस्तें एक साथ भर दूंगा, तो फिर उसको जो पैसा भरना है ना वो है 848 4th ईयर के एंड में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन तो आपको आई थिंक थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। तो क्वेश्चन में जो भी दिया है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझ आया तो वीडियो बैक कर लो, दोबारा समझने की कोशिश करो मैंने बोला क्या। तो अभी सॉल्व करते हैं। तो हो क्या रहा है कि बंदा इंस्टॉलमेंट भर ही नहीं रहा। मान लेते हैं कि बंदा इंस्टॉलमेंट भर ही नहीं रहा, तो ये जो पहली इंस्टॉलमेंट है ना, ये उसने नहीं भरी, ये नहीं भरी, दूसरी भी नहीं भरी, तीसरी भी नहीं भरी, चौथी भी नहीं भरी। और जब 4 साल के एंड में वो बैंक में, उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर बैंक वाले खुद आ गए। 4 साल के एंड में बैंक वाले ने बोला चलो भाई आपने अपनी एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, अब 848 रुपीज़ भर दो और काम खत्म। ठीक है। मतलब 848 रुपीज़ वो कब भरेगा, अगर वो कोई भी अपनी एक भी किस्त, एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरेगा। तो अगर वो अपनी पहली इंस्टॉलमेंट नहीं भरेगा, तो आप बताओ जो उसको भरनी थी उसकी वैल्यू क्या थी, कैपिटल आई। तो मुझे बताओ अगर वो उसने नहीं भरी, तो आफ्टर द एंड ऑफ 4th ईयर वो बैंक को क्या सेम अमाउंट देगा। सपोज ये बैंक है, क्या बैंक को वो आई अमाउंट ही देगा आफ्टर 4 ईयर्स? नहीं, बैंक बोलेगा
ये जो आई अमाउंट है ये तो तुमने हमें 3 साल पहले देनी थी, है ना। तुमने सेकेंड ईयर खा लिया, थर्ड ईयर खा लिया, फोर्थ ईयर पूरा खा लिया, अब जब ख़त्म हो गया तब तुम आई इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। तो बैंक बोलेगा नहीं, मैं तो इस पर इंटरेस्ट लूँगा। अब 3 साल तक तुमने आई को अपने पास रखा है, ठीक है। देना था तुम्हें फर्स्ट ईयर के एंड में, दे तुम रहे हो फोर्थ ईयर के एंड में, तो 3 साल तक तुमने अपने पास रखा है ना। तो तुम्हें कितना पैसा देना पड़ेगा अब फोर्थ ईयर के एंड में। तो फोर्थ ईयर के एंड में ये जो फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट है ना, ये इंस्टॉलमेंट आई नहीं रहेगी, इस पर 3 साल का ब्याज लग जाएगा, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आई, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमारी इंस्टॉलमेंट है उस पर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है, आर मान लेते हैं, वो गिवन है क्वेश्चन में 4%, फिलहाल आर मान लेते हैं, या चलो 4 ही पुट करते हैं वैल्यू। 4/100 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 सालों की बात होगी ना, बीच में 3 साल खा लिए इसने, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो किसके बराबर हो जाता है, आई इंटू 4 3 12 होता है, तो 1 प्लस 0.12 यानी कि आई इंटू 1.12। तो इतने पैसे इसको देने पड़ेंगे पहली इंस्टॉलमेंट के, जो इसने नहीं भरी ना टाइम पे, उसके पहली इंस्टॉलमेंट के इतने पैसे इसको बैंक में देने पड़ेंगे। अब हम बात करें सिमिलरली सेकेंड इंस्टॉलमेंट की, ये भी नहीं भरी उसने, बिल्कुल फोर्थ ईयर के एंड में गया, तो बैंक ने बोला भाई क्या कर रहे हो, आई से काम नहीं चलेगा, 2 साल तक तुमने इस इंस्टॉलमेंट को अपने पास रखा है, हम 2 साल का इंटरेस्ट लेंगे। तो क्या बन जाएगा, आई इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 0.4, मतलब हमारा जो है 4% है, 2 साल तक अपने पास रखा है, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आई इंटू 1.08, ठीक है। जब थर्ड इंस्टॉलमेंट की बारी आई तो थर्ड इंस्टॉलमेंट भी बंदे ने टाइम पे नहीं भरी, फोर्थ ईयर के एंड में जा रहा है, तो वो बैंक वाले ने बोल रहे हैं कि तुमने 1 साल इसको अपने पास दबा के रखा है, तो 1 साल का इंटरेस्ट दे दो हमको। तो ये बन जाएगा 1 आई इंटू 1.04, फार्मूला लगाओगे तो यही आएगा, ठीक है। और जब फोर्थ इंस्टॉलमेंट की बारी आई है तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट तो भरनी ही फोर्थ ईयर के एंड में थी ना, तो बैंक वाले बोल रहे हैं चलो कोई बात नहीं, अब तुम इतना रो ही रहे हो तो तुम एक काम करो, फोर्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट जैसी की तैसी है वैसी की वैसी दे दो, ठीक है। तो इन टोटल ये जो इंस्टॉलमेंट्स अगर वो टाइम पे देता तो आई 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 देता, लेकिन अब क्योंकि उसने टाइम पे नहीं दी है तो अब उसने जो बैंक को दिया है उसकी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आई इंटू 1.12 प्लस आई इंटू 1.08 प्लस आई इंटू 1.04 प्लस आई, ठीक है। यही पैसा तो वो देना पड़ेगा ना उसको अब बैंक को, और इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में पहले ही गिवन है 848, कि भाई अगर उसने एक भी किस्त टाइम पे नहीं दी तो उसका टोटल जो कर्जा है वो 848 हो जाएगा, तो अब 848 का 848 भरेगा वो, समझ गए। तो बस यहाँ से आई को ले लो कॉमन, आई को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1.12 प्लस 1.08 प्लस 1.04 प्लस 1, इनका सम निकालेंगे तो 8 4 12 2 14, 1 प्लस 1 2, 4.24 टाइम्स आई। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 848 डिवाइडेड बाई 4.24, पॉइंट ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, पॉइंट गायब हो जाएगा और इन दोनों को काटेंगे 2 आएगा, आई की वैल्यू आ रही है 200। मतलब वो जो इंस्टॉलमेंट थी ना उसकी वैल्यू है 200, अगर वो 200 की इंस्टॉलमेंट टाइम पे भरता ना तो उसको 4 साल के एंड में सिर्फ अपनी इंस्टॉलमेंट भरनी थी चौथी, और कुछ भी नहीं भरना था। ये 848 का जो कर्जा है ना, डेप्ट क्रिएट हो गया था, वो नहीं होता। तो भाई इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है, समझ आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ गई है तो भाई अच्छी बात है, वीडियो यहीं बंद कर दो, नहीं आ रही है तो अब जल्दी जल्दी क्विकली मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कि मैंने किया क्या। ए इसका आंसर है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो फिर से मैं क्विकली रिकैप देता हूँ, क्या है कि ईयर फर्स्ट है, ईयर सेकंड है, ईयर थर्ड है, ईयर फोर्थ है। ईयर 1 के एंड में उसको आई इंस्टॉलमेंट देनी है, सेकंड के में भी देनी है, थर्ड के में देनी है, फोर्थ के एंड में भी उसको आई इंस्टॉलमेंट देनी है, बट उसने दी नहीं, कोई भी इंस्टॉलमेंट उसने टाइम पे नहीं दी, तो उसको आई की जगह पे क्या देना पड़ेगा, आई की जगह पे क्योंकि 3 साल का इस पर इंटरेस्ट लग जाएगा ना, तो आई इंटू 1.12, जब आप फॉर्मूला लगाओगे ना सिंपल इंटरेस्ट का
होता ना फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये आई बन जाएगा 1 इंटू 12% आ जाएगा ना इंटरेस्ट उस पर 3 साल का मिला के। इस पर 2 साल का मिलेगा तो यानी कि आई इंटू 1.08, इस पर 1 ही साल का लगेगा तो मतलब आई इंटू 1.04, और इस पर कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि ये 4th ईयर का एंड ही है। इन सबको प्लस कर देंगे, यही पैसे क्वेश्चन में दिए हुए हैं 848। आई कॉमन ले लो, 1.12 प्लस 1.08 प्लस 1.04 प्लस 1, इनको ऐड करो 848 के बराबर, ये 4.24 आ रहा है। आई को कॉमन ले लो, इनको सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू आपकी 200 आ जाएगी, जो कि आंसर है। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में आएगा तो कर लेना, ठीक है। तो बार बार इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो, टच में रहोगे इनके, और क्वेश्चन दिमाग से स्किप नहीं होगा।